क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो फाइंड करना है, तीन एंगल फाइंड करने, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो डायग्राम को देखिए और चलते हैं बोर्ड पर बड़ा डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम देखिए। गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी दो लाइनें हैं, क्या हैं, पैरेलल हैं। गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइन हैं पैरेलल, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ई डी ई एफ, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहां लिखते हैं इसको डी ई एफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। एंड एंगल जी ई डी, जी ई डी, ये देखिए एंगल कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, अब इतना सब कुछ दिया हुआ है, अब कुछ हमको फाइंड भी करना है। तो क्या फाइंड करेंगे, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। ये फाइंड करना है। एंड एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, ये जो एंगल है, एक तो यहाँ लगा देता हूँ मैं 1, फाइंड जो कर रहे हैं उनका नंबर लिख देता हूँ, ये नंबर हो गया 2। जी ई एफ एंड थर्ड है एफ जी ई, एफ जी ई, ये हो गया थर्ड नंबर, एफ जी ई। तीन एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। अब यहां देखिए दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी एंड सी डी को। ये ए बी है, ये सी डी है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दिस पॉइंट पर एंड दिस पॉइंट पर, जी पर एंड ई पर। तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन सा एंगल है, ए जी ई एंड जी ई डी, ये इक्वल होते हैं। ये थ्योरम पढ़ लीजिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी।
एंड GED हमें गिवन है, दिया हुआ है कितना है 126 डिग्री। तो यहां मैं 126 रख दूं तो एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो एक एंगल जो हमें पता करना था एंगल AGE, ये यहां आ गया है 126। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है। दूसरा एंगल फाइंड करना है, दो एंगल और हैं GEF एंड FGE। GEF, अब GEF को फाइंड करते हैं। तो यहां देखिए FED या DEF ये कितना है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया एक। यहां देखिए ये लाइन है और इस पे EF परपेंडिकुलर है, गिवन है ये EF परपेंडिकुलर CD। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो DEF गिवन है 90 डिग्री एंड पूरा एंगल दिया हुआ है GED 126। ये पूरा एंगल दिया हुआ है 126। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कैसे आएगा, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दें। तो देखिए एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED या DEF। कितना आएगा, देखिए एंगल GEF एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED कितना है 126 डिग्री। 126 माइनस DEF है 90 डिग्री। तो यहाँ 90 लिख दिया इज इक्वल टू कितना आ गया 6 और 12 में से 9 गए 36 डिग्री आ गया GEF। तो यहाँ GEF एंगल फाइंड हो गया है, यहाँ लिख देते हैं 36 डिग्री। अब एंगल फाइंड करना है FGE। यहाँ एक लाइन पर एक रे स्टैंड कर रही है। किस तरह से कर रही है, ये देखिए ये तो लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड कर रही है। तो यहाँ जो बनने वाले एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये क्या हैं, क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री। ये भी एक थ्योरम है, ये एग्जाम है कि यदि एक रे स्टैंड करे एक लाइन पर तो जो एडजेसेंट एंगल्स जो बने हैं उनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ देखिए AGE एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। और AGE का वैल्यू 126 डिग्री यहाँ हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ रख देते हैं 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल FGE इज इक्वल टू 126 को ट्रांसपोज कर दें इक्वल के राइट में तो कितना आ जाएगा
180 माइनस 126 और ये क्या आ गया 4, 7 में से 2 गए तो 5, 54 आ गया, 54 डिग्री आ गया FGE। यहाँ 54 लिख देते हैं। इस तरह से तीनों एंगल फाइंड हो गए हैं। और यहाँ कितनी थ्योरम्स का हमने यूज़ किया है, किन थ्योरम्स की हेल्प से लिया है? एक तो ये थ्योरम है जिसमें पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल किया है। दूसरी थ्योरम कौन सी है? जिसमें एक रे स्टैंड कर रही है लाइन पर और उसमें जो एडजेसेंट एंगल्स बने उनका सम कितना है 180 डिग्री।